स्कॉटलैंड में मौजूद एक अजीबोगरीब ब्रिज जो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में ये सैकड़ों कुत्तों की जान ले चुका है। पर आखिर क्यों? ब्राजील के घने जंगलात के बीच एक लावारिस कंक्रीट ब्रिज की कहानी से लेकर गल्फ ऑफ मेक्सिको से गायब होने वाले आइलैंड तक आज हम कुछ ऐसी मिस्टीरियस जगहों के बारे में जानेंगे जिन्हें देखकर यकीन लाना काफी मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनमें एटलांटिस ऑफ अर्जेंटीना भी शामिल है, एक ऐसी बस्ती के खंडरात जो आज एक खौफनाक मंजर पेश करते हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पुराने ब्रिजेस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन स्कॉटलैंड के शहर डम्बरटन में 130 साल पुराना ओवर टाउन नामी ब्रिज कई मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। ये ब्रिज खास तौर पर एक हवेली को रास्ता देने के लिए बनाया गया था जिसे ओवर टाउन हाउस कहते हैं। पहली नजर में तो ये ब्रिज दूसरे आम ब्रिजेस जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें एक ऐसी बात है जो इसको बाकियों से काफी अलग बनाती है, और वो ये है कि ये ब्रिज कुत्तों के लिए एक सुइसाइड ब्रिज है। जी हाँ, पिछली कई दहाइयों के दौरान सैकड़ों कुत्ते इस ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं, वो भी बिना किसी खास वजह के। लोगों का कहना है कि कभी कभी कुछ कुत्ते गिरने के बाद जिंदा बच जाते हैं, लेकिन बुरी तरह जख्मी होते हैं। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कभी कभार जख्मी कुत्ते वापस ब्रिज पर चढ़ते हैं और दोबारा कूदकर जान दे देते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में मरने वाले कुत्तों की तादाद अलग अलग बताई गई है, पर यह सच है कि इस ब्रिज से कोई और जानवर नहीं बल्कि सिर्फ कुत्ते ही कूदते हैं। इन वाकयात की वजह से ओवर टाउन ब्रिज के गिर्द तरह तरह की थ्योरीज गर्दिश करती हैं। कुछ लोगों का, खासकर केल्टिक पगान को मानने वालों के मुताबिक ये ब्रिज आसमान और जमीन के बीच की जगह माना जाता है, जबकि कुछ लोकल्स का मानना है कि ये काम पास मौजूद हवेली में रहने वाली एक बेवा के भूत का काम है, जिसे व्हाइट लेडी ऑफ ओवर टाउन का नाम दिया गया है। एक और मशहूर थ्योरी ये है कि 1994 में एक पागल बाप ने इसी ब्रिज से अपने छोटे बच्चे को फेंक दिया था, और इसी हादसे की नेगेटिव एनर्जी कुत्तों को ऐसा करने पर मजबूर करती है। इन सब अजीबो गरीब थ्योरीज के अलावा कुछ रिसर्चर्स ने ज्यादा समझ आने वाली वजह भी बताई है। 2006 में एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट डेविड सैंड्स ने इस ब्रिज की जांच की। उन्होंने नोटिस किया कि ब्रिज के नीचे जंगल में छोटे जानवर, खासकर मिंक्स की तादाद बहुत ज्यादा है। डेविड सैंड्स ने बताया कि शायद कुत्ते अपनी तेज सेंस ऑफ स्मेल से ब्रिज के नीचे मौजूद जंगली जानवरों को महसूस करते हैं और उनका पीछा करते करते नीचे कूद जाते हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि इस ब्रिज का डिजाइन और उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि जब कुत्ते इसकी दीवार के ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे नीचे खाई नहीं बल्कि फ्लैट सरफेस अभी तक कंटिन्यू है। पर यह थ्योरी भी अभी तक सही से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, क्योंकि इसके सच्चे होने का कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला। पिछले कई सालों से ओवर टाउन ब्रिज का ये मामला अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि सिर्फ कुत्ते ही यहाँ से क्यों कूदते हैं। अगर आप गल्फ ऑफ मेक्सिको के किसी भी पुराने मैप को उठाकर देखेंगे जो 16th और 17th सेंचुरी में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने बनाया था, तो उसमें आपको युकाटन पेनिनसुला के नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड नजर आएगा जिसे बर्मिहा का नाम दिया गया था। बेशक उस वक्त मैप्स में इसकी लोकेशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कम से कम हर मैप में ये आइलैंड जाहिर जरूर होता था। इस आइलैंड को पहली बार स्पेनिश कार्टोग्राफर एलोन्सो डी सेंटा क्रूज ने 1539 में गल्फ ऑफ मेक्सिको की ऑफिशियल आइलैंड्स की लिस्ट में शामिल किया था। लेकिन लेट 90s में गल्फ ऑफ मेक्सिको में काफी ऑयल निकलने लगा, तो अमेरिकन और मेक्सिकन गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू की, जिससे ये तय होगा कि कौन सी कंट्री के पास गल्फ ऑफ मेक्सिको में ऑयल ढूंढने की क्या लिमिट होगी। अब क्योंकि बर्मिहा आइलैंड युकाटन पेनिनसुला के करीब था, इसीलिए अगर मेक्सिको को ये आइलैंड मिल गया तो उनकी गल्फ ऑफ मेक्सिको में बाउंड्री बढ़ जाएगी। उस वक्त मेक्सिकन गवर्नमेंट ने 3 मर्तबा बर्मिहा आइलैंड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिस्टीरियसली उन्हें इस आइलैंड का कोई निशान तक नहीं मिला। मेक्सिकन नेवी का कहना था कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई आइलैंड यहाँ पर कभी था ही नहीं। बात शायद यहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसके बाद एक वाकया हुआ जिसने लोगों को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया।
मैक्सिकन नेवी के बर्मिहा को ना ढूंढ पाने के एक साल बाद एक मैक्सिकन सेनेटर जोस एंजेल सेलेरियो, जो मेक्सिको के तेल निकालने के इलाके को बढ़ाने और बर्मिहा आइलैंड के वजूद के सबसे बड़े हिमायतियों में से एक थे, मैक्सिकन हाईवे पर कार हादसे में मारे गए। उनकी मौत के बाद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि अमेरिकन CIA ने इस आइलैंड को मल्टीपल ब्लास्ट करके गायब कर दिया है ताकि मेक्सिको के गल्फ में राइड्स कम हो जाएं। खैर, उसके बाद 2009 में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा से आइलैंड को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन ओशन फ्लोर पे रेत के सिवा और कुछ नहीं मिला। 2009 में इन नाकाम कोशिशों के बाद मैक्सिकन सोसाइटी ऑफ जियोग्राफी के प्रेसिडेंट ने दावा किया कि हो सकता है कई सदियों पहले स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने जानबूझकर यहाँ फेक आइलैंड दिखाया हो, अपने दुश्मनों को गुमराह करने के लिए। पर बर्मिहा आइलैंड वाकई कभी था ही नहीं, कोई कुदरती ताकत इसे गायब कर गई या फिर इसे वाकई यहाँ से जानबूझकर खत्म किया गया। ये सच आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। ब्राजील के घने जंगलात के बीचों बीच एक ऐसा मिस्टीरियस स्ट्रक्चर मौजूद है जो शायद किसी शहर का हिस्सा लगता है। ये कंक्रीट का ढांचा 130 फीट से ज्यादा ऊंचा और 1000 फीट लंबा है। इसमें टनल्स, दीवारें और एक बहुत बड़ी कंक्रीट की फाउंडेशन मौजूद है, जिसे वक्त के साथ साथ जंगल धीरे धीरे निकलता जा रहा है। दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने इस स्ट्रक्चर को शहर से उठाकर बिना किसी मकसद के साउथ अमेरिकन जंगल के बीच फेंक दिया हो। जंगल के बीच ऐसा स्ट्रक्चर काफी अजीब और मिस्टीरियस माहौल पैदा करता है, पर असल में ये स्ट्रक्चर करीब 50 साल पुराना है। ब्राजील में BR-101 हाईवे एक बहुत मशहूर और लंबा रास्ता है, जिसकी लंबाई 3000 मील से भी ज्यादा है। इस हाईवे को बनाने का काम 1950s में शुरू हुआ था। 1960s में इस हाईवे के एक अहम हिस्से पर काम शुरू हुआ, जिसका नाम वायरडक्ट पेट्रोब्रास था। इसका मकसद रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो के सेंटोस को जंगल से होते हुए जोड़ना था। 16 साल की लंबी मेहनत के बाद ये हिस्सा कंप्लीट होने के करीब ही था, लेकिन उसी वक्त ब्राजील में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार के पास इस वायरडक्ट पेट्रोब्रास को BR-101 से कनेक्ट करने के पैसे भी नहीं बचे। तब लास्ट मोमेंट पे प्लान्स चेंज किए गए और BR-101 को एक दूसरे कोस्टल हाईवे से जोड़ दिया गया और यूं ये वायरडक्ट पेट्रोब्रास अधूरा ही छोड़ दिया गया। तब से लेकर जंगल आहिस्ता आहिस्ता इस पर हावी होता जा रहा है और ये जगह अब सिर्फ टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन के तौर पे रह गई है। 1920s में अर्जेंटीना के शहर बुएनोस आयरस से तकरीबन 400 मील दूर एक छोटा सा टूरिस्ट विलेज था, जिसे विला एपिक्विन कहा जाता था। ये गांव लगुना एपिक्विन के किनारे पर था, जो एक सॉल्ट लेक थी। ये लेक काफी मशहूर थी क्योंकि कहा जाता था कि इसके पानी में नहाने से स्किन और हड्डियों की कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जल्द ही ये जगह अर्जेंटीना के अमीर लोगों के लिए एक वीकेंड गेटवे बन गई। इस गांव में एक रेलवे स्टेशन और 1500 लोगों की आबादी थी। अपने पीक वक्त पर यानी 1970s में यहाँ एक साथ 5000 लोग रुक सकते थे। विला एपिक्विन की इस शोहरत की वजह से इस पर बहुत पैसा भी लगाया गया और कई होटल्स बनाए गए ताकि विजिटर्स को रात गुजारने में कोई मुश्किल ना हो सके। लेकिन ऐसा लगता था जैसे इस शहर को सॉल्ट लेक से अलग करने वाले डैम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। 10 नवंबर 1985 को एक तूफान की वजह से वो डैम टूट गया और अगले 2 हफ्तों तक इस गांव में पानी मुसलसल भरता रहा। आखिरकार सभी लोगों को विला एपिक्विन को छोड़कर जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद कंडीशन ये हो गई कि गांव और उसमें मौजूद घर 30 फीट पानी के अंदर चले गए। 25 सालों के बाद 2009 में जब पानी वापस उतरना शुरू हुआ तो नीचे मौजूद घरों का मलबा काफी खौफनाक मंजर पेश करने लगा। ऊपर से देखने पर इसकी असली गलियां और घर नजर आ सकते हैं जहां पर 1500 लोग रहते थे। जंगली झाड़ियां, जंग लगी इमारतें इस गांव को एक घोस्ट टाउन जैसा पेश करती हैं। आज विला एपिक्विन दुनिया भर से फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो इस मशहूर गांव के खंडरात देखने आते हैं।
पानी में नमक की वजह से स्ट्रक्चर्स पर एक सफेद लेयर चढ़ी हुई है जो इस खंडरात को और भी ज्यादा खौफनाक लुक देती है। विला एपिक्वीन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 25 साल तक पानी में डूबे रहने के बाद भी 2009 में जब पानी उतरा तो 81 इयर्स के पाब्लो नोवेक ने वापस आकर वहीं अपने टूटे फूटे घर में रहने का फैसला किया। शहर के 1500 लोगों में से वो अकेला था जो वापस लौट कर आया था। विला एपिक्वीन के अकेले रेजिडेंट के तौर पर पाब्लो को 2020 में शहर का कल्चरल एम्बेसडर बनाया गया, लेकिन अफसोस के साथ जनवरी 2024 में 93 इयर्स की एज में पाब्लो भी इस दुनिया को छोड़ गया। पाब्लो के जाते ही विला एपिक्वीन एक मर्तबा फिर मुकम्मल तौर पर गैर आबाद हो गया। कई दहाइयों पहले ये शहर टूरिस्ट की वजह से फेमस हुआ था और आज भी सिर्फ टूरिस्ट ही यहाँ आते हैं। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।